हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारोक का चैप्टर नंबर 43। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाकर पिछली वीडियो देख कर आओ। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, सुवो वहाँ पर एक डंजन ओपन करके उस डंजन के अंदर चला जाता है और सुवो को उस डंजन के अंदर जाने के बाद वो मर गया या जिंदा ये समझ ही नहीं आता। अब आगे तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पार्क डोजिन को, जो कि अपने पापा के परों के साथ नीचे उतरता है और डोजिन मिनसुक के पास चला जाता है। डोजिन कहता है, यहाँ पर मुझे कहीं आसपास कोई माना महसूस नहीं हो रही, पता नहीं अचानक से वो गेट यहाँ पर कैसे ओपन हो गया और वो ब्लैक मास्क वाला और उसके सोल्जर यहाँ से भाग गए और उन सब ने इस चिमगादड़ मिनसुक को अपने साथ क्यों नहीं लिया। इसे देखकर तो यही लगता है कि ब्लैक मास्क वाला अपनी इच्छा से गेट को ओपन कर सकता है। तो क्या मैं इसका मतलब समझूं ब्लैक मास्क वाला और डार्कनेस साथ में? फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब भी इन दोनों से लड़ा हूँ तो इन दोनों ने मुझे कुछ न कुछ कारनामे दिखाए हैं। तो आने वाला कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सुवो को, जो कि अपने हाथों के बल उल्टा खड़ा होता है। लगता है दिमाग के पुर्जे घूम गए हैं। सुवो अपने मन ही मन कहता है, यहाँ पर जब से मैं आया हूँ मेरे पेट की चोट बिल्कुल ठीक हो गई और यहाँ का देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तभी सुवो को सिस्टम की तरफ से एक पॉपअप विंडो आती है। सुवो खड़ा होता है और उस नोटिफिकेशन को देखने लगता है, जिसमें कि सिस्टम कहता है कि यहाँ पर एक और मोनार्क नहीं आया है, इसलिए आप शैडो रंजन की को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुवो कहता है, अरे यार, मैं अभी अपनी बॉन्ड स्किल का भी यूज नहीं कर सकता और शैडो डंजन में जाने के लिए मुझे वो की चाहिए। तभी सुवो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो देखता है कि ये वही जगह है जहाँ पर उसने वो सारी लड़ाइयाँ की होती हैं और सुवो को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती हैं। सुवो कहता है, ये डंजन मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया था। हालांकि मैं जहाँ पर पला बड़ा हूँ वहाँ का मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ की कुछ यादें याद हैं और मैंने यहाँ पर कैसे लेवल अप किया था वो भी मुझे याद है। सुवो कहता है, अरे यार, यहाँ पर तो कोई नाइट भी नहीं दिख रहा कि मैं उसे मारकर यहाँ पर लेवल अप कर पाऊँ, और मेरे पास तो कोई तलवार भी नहीं है और अब तो वेलकॉन का हॉर्न भी टूट चुका है। आखिरकार पता नहीं क्यों इस क्वेस्ट के बारे में कोई भी डिटेल नहीं दी गई है, और अगर मैं इस गेट को बिना डिटेल के ओपन करता हूँ तो मुझे उस टावर पे चढ़ना पड़ेगा। वैसे इस जगह को देखूं तो ये लाइब्रेरी वाले सपने जैसी है। मैं यहाँ पर बहुत बार आया, लेकिन मैं यहाँ पर हर बार हारता था, और इस जगह को देखूं तो ये उसके जैसे ही लग रही है। सो वो आगे बढ़ता है और मन ही मन कहता है, यहाँ का कुछ एरिया तो बर्बाद भी हो गया है। तभी सुवो कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो देखता है सामने एक गेट को। सुवो उस गेट के पास जाता है, लेकिन सुवो को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अभी रास्ता शुरू ही नहीं हुआ कि यहाँ पर एक गेट आ गया। लगता है इस क्वेस्ट को बहुत जल्दी में बनाया गया है। अरे छोड़ो, इस गेट को ओपन करता हूँ और इस क्वेस्ट को यहीं पर खत्म करता हूँ। सुवो उस गेट को ओपन करने लगता है और अपने मन ही मन कहता है, यहाँ पर मैं जब पिछली बार आया था तो क्या मैं अभी उतना स्ट्रांग हूँ? सुवो अंदर जाता है और कहता है, पहली बार मैं उस नाइट से यहीं पर लड़ा था। सुवो आगे बढ़ता है, लेकिन सुवो कुछ दिख नहीं रहा हो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। सुवो देखता है कि सामने कोई बैठा हुआ है। वो अपने मन ही मन कहता है, कोई तो बैठा है, आखिरकार कौन? और वो बैठा हुआ बंदा अपना हाथ हिलाता है और ये देखते ही सुवो की तो पतलून ही गीली हो जाती है। वो कहता है, हाँ? सुवो देखता है कि वो एक इंसान होता है और वो अब उसके सामने खड़ा है, और तभी सुवो उसको सामने से देखकर और भी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो सुवो ही होता है जो कि एक डेविल होता है। नया सुवो उस पुराने सुवो को देखकर कहता है, तो मुझे अब क्या इससे लड़ना होगा? और अगर मैं इसको देखूं तो इसने बेरू को भी हरा दिया था। सोच सुवो सोच, इसने बेरू को हरा दिया था, कितना ताकतवर है। नए सुवो की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। तभी वो अलग वर्जन का सुवो अपनी मुट्ठी को रेडी करता है और अपना ऑरा रिलीज करता है और पूरा दम लगा के नए सुवो की तरफ बढ़ता है और अपना एक पंच सुवो के ऊपर लैंड कर देता है और वो पुराना सुवो को एक ही पंच में ढेर कर देता है।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 मसालों में से एक मसाल बुझ जाती है। दरअसल बात ये है कि यहाँ पर 3 लाइफलाइन है, जिसमें से सुओ की एक लाइफलाइन अब खत्म हो चुकी है। तभी वहाँ पर सुओ अचानक से आ जाता है और वो कहता है आखिरकार अभी हुआ क्या था और ये कौन सी जगह है। तभी उसे कुछ याद आता है और कहता है क्या मैं मरने के बाद फिर से जिंदा हुआ हूँ। और सुओ थोड़ा सा शांत होता है और अपने मन ही मन कहता है आखिरकार क्यों मैं उस बॉस रूम के अंदर था। आप कोई मुझसे ये ना कहे कि ये क्लास चेंज क्विस्ट है जिसमें कि मुझे अपने ही अलग वर्जन से लड़ना होगा, और उसे देखकर तो ये पॉसिबल भी नहीं लगता। और अब मैं क्या करूं। सुओ की कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी सुओ कहता है ये सिस्टम मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर है, तो मैं अब इस क्विस्ट को पूरा करने के लिए उस दरवाजे के पीछे जो भी होगा उसको हरा दूंगा। सुओ अपने मन ही मन कहता है यहाँ पर लड़ाई करने के लिए बहुत सारी जगह है, तो वो जगह अभी बंद हो चुकी होगी, तो मुझे अभी दूसरे गेट की तरफ जाना चाहिए। और तभी सुओ वहाँ से भागता है और कहता है तो मुझे अब दूसरे गेट की तरफ जाना चाहिए। और सुओ एक जगह पे जाके रुकता है और कहता है जैसा मैंने सोचा था। और सुओ के सामने होता है एक दूसरा गेट। सुओ कहता है तो क्या है दूसरा कोई बॉस रूम का गेट है। वो गेट खोलता उससे पहले ही रुक जाता है और कहता है मुझे सोच लेना चाहिए कि आखिरकार इस बॉस रूम के अंदर क्या होगा। अरे छोड़ो भी, मैं ये सब कब से सोचने लगा। जो मैंने अभी कुछ देर पहले देखा है वो इससे अच्छा ही होगा। तो वो उस गेट को खोल देता है और उस गेट को खोलते ही सामने का नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि सामने होता है खुद नन्हा सुओ जो कि अपने खिलौनों से खेल रहा होता है। भी नन्हा सुओ बड़े सुओ को देख लेता है और अपना ऑरा रिलीज करता है, और नन्हे सुओ को देखकर बड़े सुओ की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो अपने मन ही मन कहता है क्या मुझे अब अपने अलग वर्जन के बच्चे से लड़ना पड़ेगा। आखिरकार इस डंजन में चल क्या रहा है, कोई बताएगा मुझे। तभी सुओ कुछ देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने नन्हा सुओ अपनी रूलर अथॉरिटी का यूज करता है और सारे खिलौनों को हवा में कर देता है। सुओ अपने मन ही मन कहता है मैं अपनी बॉडी को अभी हिला नहीं पा रहा हूँ, अब कोई मुझे ये ना कहे कि ये रूलर अथॉरिटी है। तभी नन्हा सुओ सामने आता है और अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है अबे चल साइड हो, और एक ही बार में बड़े सुओ का काम तमाम कर देता है। और अब सुओ की दूसरी लाइफलाइन भी खत्म। सुओ फिर से वहीं आ जाता है और अपना मत्था पकड़ लेता है। सुओ वो सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपने मन ही मन कहता है उस बच्चे वाले वर्जन ने तो मुझे एक उंगली से ही खत्म कर दिया। और ये सब देखने के बाद मुझे खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्या मैं उन दोनों को हरा भी पाऊंगा। मुझे इस किस्ट को क्लियर करने के लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। तभी सुओ को कुछ याद आता है। वो कहता है एक मिनट रुको, मुझे तो यहाँ पर 3 लाइफलाइन मिली थी ना, जिसमें से 2 खत्म हो गई हैं। हाँ रे मुन्ना, तेरी 1 लाइफलाइन बची है। तभी वहाँ पर अचानक से एक मसाल की जगह 5-5, 10-10 मसाले जलने लगती हैं, और ये देखते देखते वहाँ पर हजारों की संख्या में मसाले जलने लगती हैं। मतलब कि सुओ के पास अब बहुत सारी लाइफलाइन है। और ये देखकर सुओ का दिमाग और भी घूम जाता है और वो अपने मन ही मन कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी सुओ को एक नोटिफिकेशन आता है और वो देखते सुओ की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि एक अलग दुनिया यहाँ पर आ रही है, तो सिस्टम करप्ट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी उस गेट के अंदर वाले इंसान को हराओ, और उस इंसान को बिना हराए तुम इस डंजन से बाहर भी नहीं जा सकते। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।